नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं राजू सिंह और आपके अपने YouTube चैनल नो पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन कुछ सवाल भी हैं जो पूछना बहुत वाजिब है। क्या वाकई में संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था? मुझको तो नहीं दिखता। अगर आपको दिखता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या हिंदुओं के लिए अलग विधान और मुसलमानों या ईसाइयों के लिए अलग विधान नहीं है इस देश में? क्या कोई भी कानून सब पर एक समान लागू हो रहा है आज के परिवेश में? घटनाएं देखने से तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से तौकीर राजाओं और असदुद्दीन ओवैसियों को कुछ भी कहने की, किसी को भी धमकी देने की छूट है, और अपने बचाव में बात करने वाले नरसिम्हानंद सरस्वती और जितेंद्र नारायण त्यागी जी को हिंदुवादी सरकार, उत्तराखंड की हिंदुवादी सरकार द्वारा अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है, जबकि उन्होंने कोई भी दंगा नहीं किया, किसी भी तरह का कोई उकसावे वाली बात नहीं की, केवल सेल्फ डिफेंस की बात की। क्या दिल्ली दंगा में जो दिलवर नेगी के हत्यारे थे, उन 6 के 6 दिलवर नेगी के हत्यारों को कड़कड़डुमा कोर्ट ने बरी नहीं कर दिया? और उसी दिल्ली दंगा में एक हिंदू जो कि रिटेलिएशन में अपना काम किया था, उसको 5 वर्ष की सजा और 12,000 रुपया के जुर्माना नहीं लगाया इसी अदालत ने? तो आप कैसे कह सकते हैं कि सबके लिए संविधान है? क्या शादियों के लिए सबके लिए अलग अलग नियम है? बिल्कुल है। हिंदू 1 शादी कर सकता है, मुसलमान 4 शादियां कर सकता है, क्योंकि उसके लिए उसका शरिया लॉ लागू हो जाता है। जब देश में संविधान है तो फिर शरिया की क्या जरूरत है? क्या देश शरिया से चलेगा या संविधान से चलेगा? अगर संविधान है तो मंदिरों पर अलग से टैक्स की क्या जरूरत है, जो बिहार में अभी अभी लगाया गया? अगर संविधान है तो मंदिरों को सरकार अपने संरक्षण में क्यों रखी हुई है? क्योंकि मंदिरों से बहुत बड़ा चढ़ावा आता है, और उस चढ़ावे के पैसे को सरकार हिंदुओं में न खर्च कर कर बाकी सारे लोगों में खर्च कर रही है। कई जगह तो क्रिश्चियन मिशनरीज के हाथों में ये सारा पैसा जा रहा है, कई जगह वक्फ बोर्ड के हाथ में पैसा जा रहा है, और वह पैसा अपने अनुसार मजहबी कार्यों में इस्तेमाल करता है, जबकि वही सरकार उसी राज्य में वहाँ के मस्जिदों, मदरसों और वहाँ के चर्चों को नियंत्रण में नहीं रखती, लेकिन हिंदू के मंदिरों और जो मठ है उनको अपने में नियंत्रण में करती है सरकारें। ऐसा क्यों है? क्या सबके लिए सेम रूल, सेम कानून नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, मगर ऐसा है नहीं। और सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। क्या हुआ उस यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जिसके बारे में बीजेपी कई सालों से अपने घोषणा पत्र में डालती आई है? क्या हुआ वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, जो 2020 में सरकार ने पारित भी किया, लेकिन अभी तक उसका कोई धरातल पर लागू नहीं हुआ? क्या हुआ उस जनसंख्या नियंत्रण कानून का, जो सरकार आने से पहले तो हर अपने घोषणा पत्र में डालती है, लेकिन आने के बाद सारा भूल जाती है? जो मूल सिद्धांत है संविधान का कि सबके लिए एक ही विधान होना चाहिए, वह तो कहीं दिखता नहीं है। आज की ही एक घटना है कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में एक व्यक्ति, जो वहाँ अली जिन्ना सर्किल एक जगह है, वहाँ पर वो तिरंगा झंडा फहराने के लिए जा रहा था और वंदे मातरम का नारा लगा रहा था, और उसे पुलिस ने घसीट कर वहाँ से मारते हुए ले गई। क्या यही संविधान है? आज जब हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग झंडारोहण कर रहे हैं, वो कौन सा ऐसा जगह है, सेकुलर जगह है, जहां पर तिरंगा नहीं फहर सकता? वह ना कश्मीर है और ना पाकिस्तान, वह हिंदुस्तान है, और आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला है, और उस गुंटूर जिले का अली जिन्ना सर्किल है। जी हाँ, आज तक उस अली जिन्ना सर्किल का नाम तक नहीं बदला, और वहां पर व्यक्ति यदि कोई वंदे मातरम का नारा लगाता है तो वह अपने आप में जुर्म हो जाता है। जी हाँ, यह पाकिस्तान की घटना नहीं है, यह हिंदुस्तान की घटना है। जब सेकुलरिज्म के चैंपियन बनने की जो होड़ लगी है सभी पार्टियों में, उसी का यह जीता जागता उदाहरण है। जिस तरीके से बीजेपी भी चैंपियनों के दौड़ में, सेकुलरिज्म के जो चैंपियन बनने की जो दौड़ है, उसमें बीजेपी अपने आप को बहुत आगे दिखाना चाहती है, तो बाकी जो और लोग हैं, जो घोर जिहादी और वामपंथी मानसिकता की सरकारें हैं, वह तो और आगे जाने का प्रयास करेगी। और उसी कड़ी में यह भी
आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश का जो सीएम है वह एक घोर ईसाई है, वह तो घोषित ईसाई है। वोट देने से पहले भी लोग ये नहीं सोचते कि हम किसको वोट दे रहे हैं, जब वोट दिए हैं तो उसको भुगत रहे हैं। वह खुलेआम मंदिरों को तोड़वाता है, खुलेआम ऐसे ऐसे कुकृत्य करता है, लेकिन अब तो 5 साल के लिए उसको चुन लिया गया है, आप तो कुछ कर नहीं सकते। हिंदू उस एक क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर से क्या बात करें जब उसकी अपनी हिंदुवादी सरकार उत्तराखंड में यहाँ के जो संत हैं उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। जितेंद्र नारायण त्यागी जी को अरेस्ट कर लिया, स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती को अरेस्ट कर लिया। उन्होंने ना कोई दंगा फैलाया, ना किसी को मारने का आह्वान किया। उन्होंने केवल सेल्फ डिफेंस की बात कही थी कि यदि समाज में कोई ऐसा दुराचार करता है, आपकी बहू बेटियों पर दुराचार करने का प्रयास करता है, तो आपको लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और मैं भी यही कहता हूं और संविधान भी यही कहता है कि जब आप पर कोई हमले की नियत से आता है तो आपको उसका प्रतिकार करना आपका हक हो जाता है। लेकिन ऐसा कहने पर भी हमारे जो यति नरसिम्हानंद सरस्वती है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और असदुद्दीन ओवैसी और तौकीर रजा जैसे लोग खुलेआम मंचों से ऐसी घोषणाएं करते हैं कि हिंदुओं से बदला लिया जाएगा, मगर उनके खिलाफ कुछ नहीं होता, केवल हिंदुओं पर एक तरफा कार्रवाई होती है। और यह हो रहा है तथाकथित हिंदुवादी सरकार बीजेपी के सरकार में, जो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की धामी सरकार के लिए क्या कहा जाए, जब उनके जो सबसे बड़े पुरोधा है नरेंद्र मोदी ही खुद इस तुष्टीकरण में पूरे जी जान से लगे हुए हैं। तो महाराष्ट्र में भी एक घटना हुआ, वहां की जो सरकार है वो एक टीपू सुल्तान के नाम से एक स्टेडियम का उद्घाटन कर रहे हैं। जी हाँ, टीपू सुल्तान के नाम से। और ये हो किस में रहा है, शिवसेना, जो अपने आप को सबसे बड़ी हिंदुवादी जो सरकार है, वो शिवसेना के सरकार में ये हो रहा है कि वहाँ के एक स्टेडियम को टीपू सुल्तान स्टेडियम नाम दिया गया। अब बताइए कि जब बीजेपी और शिवसेना जब इस तरह के कुकृत्य करेंगी तो ममता बनर्जी और बाकी लोगों से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं, अखिलेश यादव से क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो यही करेंगे, वो मजार बनवाएंगे, मदरसे बनवाएंगे, मदरसे की फंडिंग बढ़ाएंगे, जो होता आया है। और वो क्यों ना करें जब बीजेपी ऐसा कर रही है, तो ये तो होना ही है। सोचिए कि क्या हिंदू अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनकर नहीं रह गया है। केंद्र सरकार की एक और कारनामा देखिए कि बुद्धदेव भट्टाचार्य जो घोर कम्युनिस्ट है और गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी वैसे लोगों से ही अनुमोदन चाहती है जो इनके घोर विरोधी होते हैं। अपने लोगों को इनको आइडेंटिफाई नहीं करना है। कितने लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं, कितने ऐसे नेता हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको पद्म भूषण पद्म विभूषण नहीं देना है, देना कि इनको है वामपंथियों को और घोर जिहादियों को, क्योंकि इनको वैसे लोगों से इनको सिंपैथी चाहिए, क्योंकि वोट मिलेगा। जबकि ऐसा होता नहीं है, वो इनको एक भी वोट देने वाले नहीं हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। बताइए, बुद्धदेव भट्टाचार्य जो घोर वामपंथी है, और हद तो तब हो गई जब उसने लेने से इनकार कर दिया, मुंह पर थूक दिया बीजेपी की सरकार पर, वो लेने से भी इनकार कर दिया। ये स्थिति है बीजेपी की। अब इनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? ये वही बीजेपी है जो 12 जनवरी के दिन स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर जो घोर कम्युनिस्ट वामपंथी इतिहासकार जो सो कॉल्ड अपने आप को कहता है, उस देवदत्त पटनायक को युवाओं को संबोधित करने के लिए निमंत्रण दिया था इस बीजेपी की सरकार ने। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहां तक गिर चुकी है बीजेपी की सरकार, एकदम नैतिक पतन हो चुका है। और ये तुष्टीकरण की राह में कांग्रेस और बाकी जो पार्टियां हैं उनसे बहुत आगे निकलती हुई दिख रही है। अगर बीजेपी अपने ऐसे कुकृत्यों पर लगाम नहीं लगाती तो आने वाले समय में यह परिणाम जरूर भोगने को मिलेगा इनको, क्योंकि अब हिंदू वह नहीं रह गया है जो आप बोलते कुछ हैं, डीएनए सेम बताते हैं और काम उन्हीं लोगों के लिए करते हैं जो आपको वोट नहीं देते। जो आपको वोट देता है वो तो भोग रहा है, चाहे केरल हो, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो। जिसने आपको वोट दिया वो सड़कों पे मारा गया और आपने एक ट्वीट तक करना उसके लिए
सही नहीं समझा। इसलिए जो संविधान है, यदि उसमें आमूल-चूल परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो यही स्थिति रहेगी। जब तक जो बचा हुआ 30% संविधान है उसको नहीं लागू होगा, इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेगी। कोई आपसे वोट लेगा हिंदू होने के नाते और जा करके केंद्र में या राज्य में वो जिहाद परस्ती करने लगेगा। आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या मैंने जो सवाल पूछा है कि क्या संविधान सबके लिए है, क्या संविधान है, इस मामले में आपका क्या विचार है? आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत आभार।